हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक नैनो का दूसरा और अंतिम भाग। मैं तो डर ही गया था, शायद एसी की ठंड का असर था ये। बाला, खुश हो जाओ, अब तुम पागल नहीं रहोगे, क्योंकि तुम रहोगे ही नहीं। तो मैं तुम्हारे इस निरर्थक जीवन से मुक्ति दिलवाने आया हूं मैं। कमाल है, जेल में बंद होने वाला आदमी मुक्ति देने की बात कर रहा है। आह, ये तू दूसरी बार मेरे फटे में टांग अड़ा रहा है। फिर भी एक मौका और देता हूं तुझे, लेकिन मैं कोई मौका नहीं दूंगा। मौका मांगता कौन है, भिखारी समझा है क्या। नैनो सिर्फ एक ही चीज देता है और लेता है, मौत। ओ गॉड, ये फिर से हाथ के चारों तरफ गर्म हवा पैदा करके हवा में उठ रहा है। नताशा, बचना, क्योंकि ये गोले फट भी अगर हड्डी अब भी सलामत बच गई हो तो अगली बार मैं उनको तोड़ भी सकता हूँ। नताशा, मैं इसका ध्यान बटाता हूँ, तुम बाला खंडूरी को लेकर यहाँ से निकलो। लेकिन ध्रुव, नैनो की शक्ति अनजान भी है और खतरनाक भी। मुझे अंदाजा है, इसलिए तो मैं तुमसे खंडूरी को ले जाने के लिए कह रहा हूँ। बस, बहुत हो गया। अब मुझे नैनो का असली मतलब समझाना ही पड़ेगा। ओह, मैं अभी भी इसकी शक्तियों को समझ नहीं पा रहा हूँ। ध्रुव ने अपनी जान दांव पर लगाकर नताशा को खंडूरी की जान बचाने का मौका दे दिया था। बाला, बचना है तो फटाफट आओ। ओह श्वेता, तुम होश में आ गई। गुड, आओ हम ट्रिपल सफारी भी चल सकते हैं। ट्रिपलिंग से काम नहीं चलेगा, 50 सवारी ले चल सकती है तो बोल। ओ गॉड, ये तो नैनो बॉस की भाषा बोल रही है। ऊपर भी माहौल कुछ अनुकूल नहीं था। आओ, इस पर शायद घूसों से ज्यादा असर तो गुदगुदी करेगी। यह तो मेरे वारों को महसूस ही नहीं कर रहा है, जैसे कि इसके शरीर में कोई अनुभूति ही ना हो। अब लेजर बीम, वह भी आंखों से। ये नैनो है क्या चीज। इस नैनो के तो नैन भी महा खतरनाक है। आछी, कुछ देर से ये एलर्जी क्यों हो रही है, नाक बंद हो रही है। कैप्टन, हमारे इंफ्रारेड सीसीटीवी कैमरे इसके बायो स्कैन में इसके पूरे शरीर में अलग अलग जगहों पर अजीबोगरीब डेवलपमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी इसको जो कुछ भी शक्ति दे रहा है वह इसके शरीर के अंदर है और कई स्थानों पर है। अब काम आसान होता लग रहा है। डर लग रहा है मुझे। तू तू मुझे सुई लगाएगा। ले, लगा ले। बस, हो गया खुश। अरे नैनो कोई बच्चा है जो सुई से डरेगा। तलवार या कम से कम चाकू ही फेंकता तो कोई बात। अरे, मेरे हाथ क्यों नहीं हिल रहे हैं। क्योंकि ये एक्यूपंक्चर नीडल्स हैं और ये तुम्हारे पूरे स्नायु तंत्र का संपर्क तुम्हारे दिमाग से काट रही हैं। आओ, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम। सच में, पर ये लड़ाई तो अभी जीता नहीं है। पर तुम्हारी तो हवा निकल चुकी है। ध्रुव, बड़ी गड़बड़ कर दी है इस नैनो ने, और वह भी ना जाने कैसे। कैसी गड़बड़। ओ नो, नो, ये कैसे हो गया। सिर्फ श्योता ही नहीं, कमांडो फोर्स भी नैनो के असर से बची नहीं है, पर कैसे। जरूर इनके शरीर में कोई ऐसी चीज गई है जो इन पर ये असर कर रही है। पर क्या और कैसे, इनमें से कई कमांडोज तो नैनो के सामने तक नहीं आए होंगे। ये दूसरे चैम्बर्स में अपना काम करते हैं। ओ गॉड, समझा। नैनो का एसी डक्ट से अंदर आना संयोग नहीं था। उसने डक्ट में नैनो बॉट्स डाल दी होंगी और वे नैनो बॉट्स एसी डक्ट से हवा में होते हुए सांस के द्वारा कमांडोज और श्वेता तक पहुंच गए। तो फिर हम पर असर क्यों नहीं हुआ। और करीम भी तो ठीक है। मैं और तुम नर्व गैसेस जैसे हमलों से बचने के लिए हमेशा नोज फिल्टर्स पहनते हैं, और करीम को जुकाम है, समझी। पर उधर देखो, तुम्हारे अपने कमांडोज नैनो की सुइयां निकाल रहे हैं। पकड़ो इसको। तुम यहाँ से खंडूरी को लेकर निकलो नताशा, इनसे मैं निपट लूंगा। हद हो गई, अब मुझे अपने ही ट्रेन किए कमांडोज से लड़ना होगा। और ये काम आसान नहीं होगा, ऊपर से श्वेता भी इनमें से ही एक हो गई है। इस पर वार करना तो मेरे लिए असंभव है। ओह, हा 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 हा। देखा ध्रुव, सब नैनो के साथ हैं। कल पूरा राजनगर नैनो के साथ होगा। मेरा गुलाम होगा तेरा शहर। मेरी उंगलियों पर नाचने वाली लाखों कठपुतलियां होंगी। नैनोबर्ड्स के म्यूटेशन के कारण इनकी शक्ति बढ़ गई है, और मेरी ट्रेनिंग के साथ मिलकर ये मेरे लिए ही खतरनाक सिद्ध हो रही है। इनसे एक एक करके निपटा नहीं जा सकता, इनसे एक साथ ही निपटना होगा। और अगर नैनोबर्ड्स के बारे में मेरी सोच सही है तो यह तरीका जरूर काम करेगा। स्टार फ्लेयर्स की चिंगारी स्मोक डिटेक्टर से टकराते ही स्प्रिंकलर्स चालू हो गए। ओ ग्लिप, सॉरी बॉयज, पर तुम लोगों के दिमाग ठीक करने के लिए शॉक तो देना ही पड़ेगा। मुझे तो मेरे स्केट्स के रबर टायर बचा लेंगे, पर यह शॉक तुम लोगों के शरीर में दौड़ रहे नैनोबॉट्स को खराब जरूर कर देगा। आह, तुझे इसका बदला चुकाना होगा ध्रुव। तूने मेरी ताकत को भी नुकसान पहुंचाया है। मुझे संभलने का वक्त चाहिए। अभी मुझे जाना होगा।
हम मेहमानों को बिना खाए पिए जाने नहीं देते। क्या लोगे आप? कुछ लात, कुछ घूसे। वह तो कल पूरा राजनगर तुझे खिलाएगा, अगर तू मेरी चिड़िया से बच गया तो। इसकी चोंच के एक बार से तेरे शरीर में दर्जनों नैनोबॉट्स प्रवेश कर जाएंगे। अब तेरे जिगर के 2 टुकड़े मेरे पास हैं। अगर इनकी सलामती चाहता है तो कल सुबह तक बाला खंडूरी को राजनगर के सिटी स्क्वायर पर छोड़ जाना, वरना वहां से इन दोनों को पागल खाने भर्ती कराने ले जाना। उफ, इस चिड़िया के तो पंख ब्लेड जैसे तेज हो गए। इनसे बचना भी जरूरी है और उनको जिंदा पकड़ना भी, फिलहाल, क्योंकि फिलहाल यही नैनो से हमारा एकमात्र संपर्क है। कैप्टन, मैं नैनो के पीछे जाता हूँ। रहने दो, एक तुम ही तो सही सलामत बचे हो कमांडो फोर्स में। अभी तुमसे कई दूसरे काम है। नैनो को तो हम पकड़ ही लेंगे। तुम इस चिड़िया को स्कैन करो, स्कैन देखो। नैनो इसे अपने इशारे पर नचा रहा है, यानी नैनो इससे किसी तरह से जुड़ा हुआ है। अरे, इस चिड़िया को क्या हो रहा है? यह कुछ भ्रमित सी लग रही है। देखता हूँ। ची 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 चिया। ओ, ये तो नैनो को कब्रिस्तान में मिली थी, जब नैनो कब्र फोड़कर बाहर निकला था। ओ, ये तो फिर बिफर गई। कह रही है अब तुझे भी कब्रिस्तान पहुंचा दूंगी। यह इस इंडोर प्लांट से घिरी हुई थी। लगता है इस इंडोर प्लांट ने किसी तरह इसका संपर्क नैनो से काट दिया था, जैसे मैं अब इसका संपर्क इसकी उड़ान से काट दे रहा हूँ। ये कौन सा प्लांट है करीम? ये इम्पोर्टेड ब्राजीलियन इंडोर प्लांट है कैप्टन। कहते हैं इसको बढ़ने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर खुद तीव्र बायो इलेक्ट्रिकल तरंगें पैदा होती हैं। यानी इन पौधों की बायो इलेक्ट्रिक तरंगें उन तरंगों को रोक देती है जिनके माध्यम से नैनो अपने शिकारों को कंट्रोल करता है। 1 मिनट कैप्टन, नैनो की फेस सर्च के रिजल्ट आ रहे हैं, पर यह तो असंभव है। क्या असंभव है? इस आदमी का नाम तो एलैया आर्थर है, और ये 1 महीने पहले मर चुका है। मौत का कारण ब्लड कैंसर लिखा है। ये चिड़िया भी कुछ ऐसे ही बता रही थी। एक मृत कैंसर के पेशेंट का बाला खंडूरी से भला क्या संबंध हो सकता है? संबंध मुझे समझ में आ रहा है। बाला खंडूरी जिस टर्मिनल कैंसर के पेशेंट का इलाज कर रहा था, वह पेशेंट इलैया आर्थर उर्फ नैनो के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। करीम, जन्म मृत्यु कार्यालय से इलैया आर्थर का फोन नंबर लेकर बात करूं। पता करूं कि वो मरते वक्त किस डॉक्टर के अंडर में था। ना ना, सबसे पहले पता करना कि वह मरा भी है या नहीं। न्यूज़ कंफर्म है कैप्टन, एलआई आर्थर मर चुका है। उसका इलाज बाला खंडूरी कर रहे थे। मौत का कारण ट्रीटमेंट के अहम स्तर पर डॉक्टर को हार्ट अटैक आ जाना बताया गया। पर सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि कब्र से एलैया आर्थर की बॉडी लापता है। उसके परिवार ने पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। हमें माफ कर दें कैप्टन, हम अपने वश में नहीं थे। इट्स ओके। अब फटाफट अपने अपने वर्क स्टेशन पर जाओ। बाला खंडूरी को तुमने कहाँ रखा है नताशा? सारे छुपने गड्ढे तुमको बता दूंगी तो तुमसे पीछा कैसे छुड़ाऊंगी? स्वीटी पाई, पर तुमने बताया नहीं कि नैनो तुमसे बचकर भागा कैसे? मेरे डैड को पकड़ते वक्त तो तुम बड़े चुस्त रहते हो। श्वेता और पीटर उसे बचा ले गए। मैं उसकी चिड़िया से ही उलझा रह गया। समझ गई। पर अब तुम मुझे लेकर जा कहाँ रहे हो? इससे पहले कि मुझे भ्रम हो कि तुम मुझे डेट पर, मैं नहीं, तुम मुझे लेकर जा रही हो उस जगह जहां पर खंडूरी आर्थर का इलाज कर रहा था, यानी कि खंडूरी की लैब, जहां हमें क्या मिलेगा? यही वह जगह है जहां पर आर्थर मरा, नैनो पैदा हुआ और खंडूरी पागल हुआ। अगर हमें जवाब यहाँ पर नहीं मिलेंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई क्लू जरूर होगा जो हमें उस दिन हुए वाक्य की जानकारी दे सके। 1 मिनट, ये सारी सुविधाएं तो रोबो ने खंडूरी को उपलब्ध कराई थी ना? हाँ, पर ये सीक्रेट है। हम सिर्फ टैलेंट को बढ़ावा देते हैं। रोबो एंड कंपनी किसी को फंडिंग करे और उस पर नजर ना रखे, ये हो ही नहीं सकता। खंडूरी पर तुम नजर कैसे रखते थे? हमारे 2 आदमी हर समय इस इमारत के आसपास तैनात रहते थे। उन आदमियों को हम बदलते रहते थे। कोई सीसीटीवी? अरे हाँ, उसे तो हम भूल ही गए थे, क्योंकि उसकी फीड से हम कनेक्ट नहीं थे। ऐसा करते तो कानून के हर डेट तक पहुंचने का खतरा बना रहता। कहाँ है वह कमरा? यह है वह कैमरा। इसकी 50 TB की इंटरनल मेमोरी है। इसमें लगभग 1 महीने की रिकॉर्डिंग हो जाती है। हम्म, तो ये हुआ था उस दिन। यह इलाज नहीं, एक एक्सपेरिमेंट था। और उसके बीच में ही खंडूरी को हार्ट अटैक आने के कारण आर्थर चल बसा और नैनोबॉट से भरे उसके मृत शरीर को दफना दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद खंडूरी पागल क्यों हुआ और आर्थर जिंदा कैसे हुआ? और सीसीटीवी क्लिप में दिख रहा है वह हेलमेट कहाँ गए? और सबसे बड़ी बात कि नैनो और इलैया आर्थर वाला खंडूरी को मारना क्यों चाहता है? ओह हाँ, समझा। सिर्फ सिर्फ यही हो सकता है क्या? खंडूरी नैनोबॉट्स के साथ कुछ नया कर रहा था ना? सारे तथ्य इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि वह नैनोबॉट्स को अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहा था, और अब वह कंट्रोल नैनो के पास है। पर 1 मिनट, एक बात मैं कैसे भूल गया, वह भी इतनी महत्वपूर्ण बात। कमांडो हेडक्वार्टर में सिर्फ हम ही 2 ऐसे लोग नहीं थे जिन पर नैनोबॉट्स का असर नहीं हुआ। बाला खंडूरी भी वहां पर थे, और उन्होंने नोज फिल्टर्स भी नहीं लगाए हुए थे। उन पर असर क्यों नहीं हुआ?
तुम हेलमेट्स को ढूंढो नताशा, और मैं श्वेता और पीटर को वापस लाता हूँ। तो ले आया तू खंडूरी को। वैसे तुझसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी मुझे, लेकिन देख ले, मैं भी जबान का पक्का हूँ। अब जरा इसका घूंघट तो हटा, देखूं तो कि ये खंडूरी है या तेरी कोई चाल। नहीं, पहले मुझे पीटर और श्वेता का असली चेहरा देखना है। पहले इनको नैनोबॉट्स की गिरफ्त से आजाद करो। तू बहस की करने की स्थिति में नहीं है लड़के। पीटर, थैला खींच इस बंदक के मुंह से। खबरदार जो इसे पहले हाथ लगाया तो उफ। फुर्तीला तो ये था ही, पर नैनोबॉट्स की पावर से मेंढक बनकर ये और तेज हो गया है। मैंने कहा ना, तू मांगे रखने की हालत में नहीं है। अरे, ये तो ये तो पुतला है, मैनीक्वीन। मोटराइज्ड मैनीक्वीन। तभी यह हिलता दिख रहा था और असली लग रहा था, और इसकी गर्दन में फिट था 5000 वोल्ट्स का जैपर। जैपर के शौक ने पीटर के शरीर के नैनोबॉट्स तो नष्ट कर दिए, और अब श्वेता को मैं नष्ट कर दूंगा। मुझे तुझे वार्निंग दी थी ना मैंने, लेकिन तूने उसे मजाक। अरे ये क्या है? जान जाओगे, बस समझ लो कि ये तुम्हारे दिमाग से निकलने वाली उन इलेक्ट्रिक तरंगों को रोक देगा जिससे तुम श्वेता के शरीर के नैनोबॉट्स को चला रहे थे। अब श्वेता को तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास एक और जैपर है, इसका बस एक झटका इसके लिए काफी होगा। नैनो इस पौधे के रहते दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर खुद को तो कंट्रोल कर सकता है ना। और अब श्वेता को मैं फिर कंट्रोल करूंगा। अरे ये क्या? और श्वेता तुझे। अब श्वेता तुझे मारेगी, और तू अपनी बहन को पलट कर मारे, इतना गुस्ताख तो तू है नहीं। तेरा खेल खत्म ध्रुव। हिंदुस्तान में बहन की रक्षा करते हैं, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तान में राखी जैसा त्योहार होता है। ये क्या राखी? ये क्या राखी? ये ड्रामा तेरे किसी काम नहीं आएगा। देखते हैं। ये नहीं हो सकता। एक राखी से? यह असंभव है, अंधविश्वास है। ये शुद्ध विज्ञान है नैनो। राखी से जुड़ी भावनाओं ने श्वेता के दिमाग में एक तेज विद्युत तरंगें पैदा की, और वह तुम्हारे नैनोबॉट्स को खत्म करने के लिए काफी थी। एक इंसानी शरीर 12 वोल्ट से ज्यादा की बिजली पैदा कर सकता है। काफी समझ है तुझे विज्ञान की। तब तो तुझे यह भी समझ में आ जाएगा कि मेरे शरीर के नैनोबॉट्स उस 12 वोल्ट को 1200 वोल्ट में बदल सकते हैं। अब मैं इस खेल को और लंबा नहीं खींचूंगा। मेरे सब्र का प्याला भरने से पहले बता दे कि खंडूरी को कहाँ छिपा रखा है तूने। वैसे मुझे खुद नहीं पता, मैंने तुम्हारा बायोडाटा पढ़ा है। तुम तो एक बैंकर थे, फिर भी तुम्हारी समझ वैज्ञानिकों जैसी है कैसे? यानी तू मुझे अनसुना कर रहा है। ठीक है, अब खंडूरी बाद में मरेगा, पहले मरेंगे खंडूरी को बचाने वाले। बस, अब भाग दौड़ खत्म और आखिरी सफर शुरू। अरे ये क्या? आखिरी सफर जेल तक का? तुमसे लड़ने का मकसद तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाना था, ताकि स्टार कॉप्टर के जरिए तुम्हें हाई वोल्टेज शॉक दिए जा सके। अगर कमांडो फोर्स के नैनोबॉट्स हल्के शॉक से खत्म हो सकते हैं, तो तुम्हारे शरीर के नैनोबॉट्स भी 50,000 वोल्ट के शॉक के सामने ठहर नहीं पाएंगे। गलत लड़के। मेरे शरीर में कुछ नैनोबॉट्स ऐसे भी हैं जिनका काम ही एनर्जी को सोखना है, लेकिन तेरी इस गुस्ताखी ने मेरे कुछ और शक्तिवर्धक नैनोबॉट्स को जरूर नुकसान पहुंचाया है। इसलिए फिलहाल मैं तुझे यमलोक पहुंचाने के लिए रुक नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी मांग तो कल आने से पहले तू खुदकुशी कर ले, क्योंकि कल राजनगर का एक एक बच्चा तेरी और खंडूरी की जान लेंगे। मैं जरा सा उड़ने क्या लगी तुमसे देखा नहीं गया? पर कतर डाले मेरे। इमोशनल अत्याचार। चमगादड़ के पड़ते तेरे, तू कोई परी नहीं लग रही थी। फिर शुरू हो गए तुम दोनों। हम यहाँ नैनो से निपटने के उपाय सोचने आए हैं। तुम्हारे सारे तरीके फुस हो चुके हैं उसके सामने। उसको रोकने का रास्ता तो मैं ढूंढ ही लूंगा। बस मुझे ये पता करना है कि वो फिलहाल किस रास्ते से पूरे राजनगर को गुलाम बनाने की सोच रहा है। लेकिन अगर रात भर में ये नहीं पता चल पाया, तो कल शायद सुबह नैनो अपनी धमकी को सच करके दिखा देगा। कल सुबह के सूरज के साथ नैनो के साम्राज्य का भी उदय होगा। अब मेरी शक्तियां लगभग वापस आ गई हैं, और मैं ध्रुव जैसे खतरे को भी हल्के में नहीं ले रहा हूं। मैं अपने गुप्त अड्डे तक पर वापस नहीं गया हूं। क्या पता कब कहीं से कोई सर्विलेंस कैमरा मेरी तस्वीर उतार ले। लेकिन ये बस आज तक। कल से हर कैमरा ही नहीं, राजनगर का हर जीवित प्राणी मेरे इशारे पर नाचेगा, और तब कहां छुपेंगे ध्रुव और खंडूरी। अब राजनगर मेरा है, उसके बाद महानगर, फिर हिंदुस्तान, और फिर सारा जहान। सोचता हूं कि इस ग्रह का नाम ही पृथ्वी से बदलकर नैनो रख दूं। पृथ्वी को छोड़ो, तुम अपना नाम बदल लो, जैसे कैदी नैनो या बंदी नैनो। तू तू यहाँ कैसे आ गया? तुझे कैसे पता चला कि नैनोबॉट्स की एक बड़ी खेप इस ब्लिम्प में गैस के साथ घुली हुई है?
वाह, बिल्कुल सही। पर तूने ये समझा कैसे? सॉरी। और जब ये गुब्बारा फटेगा तो वे लाखों नैनोबॉट्स पूरे राजनगर के वातावरण में घुलकर सांस के जरिए राजनगर वासियों के शरीर में पहुंचेंगे और फिर तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। वाह, बिल्कुल सही। पर तूने ये समझा कैसे? पीछे से सोचना शुरू किया और ये एड वाला फिल्म मुझे नजर आया। इस नाम की कंपनी छानबीन की तो इस नाम की कंपनी की छानबीन की तो कंपनी का पता फर्जी निकला और मैं समझ गया कि यही तुम्हारा अस्त्र है राजनगर पर वार करने का। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तू पुलिस वगैरह को साथ नहीं लाया, यानी तू खतरे को समझ रहा है। तो अब इसे तू फोड़ेगा या मैं फोड़ूं, या पहले तू खुद यहां से फूटना चाहेगा? इस बार तू बचेगा नहीं। इस बार के नैनोबॉट्स रोम छिद्रों तक से शरीर में घुस सकते हैं और अब इस ब्लिम के नैनोबॉट से भरे अलग अलग चैम्बर्स फटने वाले हैं। अरे, ये इस रिमोट को क्या हुआ? मैं दाएं का कमांड दे रहा हूं और ये जा रहा है बाएं। अब तो रिमोट भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। लाओ, रिमोट इधर दे दो। मैं इसे अच्छे मैकेनिक को जानता हूँ। मैं एक अच्छे मैकेनिक को जानता हूँ, ठीक करवा दूंगा इसे और तुम्हें खुद कर लूंगा। आह, मैं समझ गया। रिमोट का सेंसिंग कमांड इस ब्लिम के कॉकपिट में है, यानी वहां पर कोई और है। कोई आया है तेरे साथ, शायद इस टीन के डिब्बे रोबो की ढक्कन जैसी बेटी नताशा। तुम वाकई बुद्धिमान हो नैनो। सीधा सा प्लान है हमारा, ब्लिम को समुद्री सीमा से 20 मील अंदर ले जाना, जहां से नैनोबॉट्स राजनगर तक कभी भी सही सलामत पहुंच ही ना पाए। तब तो मुझे कॉकपिट में जाकर खुद कंट्रोल संभालने होंगे। हर बार जाने की जल्दी में ही रहते हो नैनो। इस बार तो बगैर खातिरदारी किए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेहमान तो तू है बेटे, पीछे देख। घबरा मत। अभी ना तू फूटेगा और ना ये ब्लिम्प। ये रबर की गोलियां हैं। पुलिस स्टेशन के रैपिड एक्शन फोर्स के स्टोर रूम से उठाकर लाए हैं ये इसे। पहचाना नहीं है? अरे ये वही बैंक लुटेरे हैं, तो इनसे निपट। और मैं टीन के डिब्बे की ढकनी को देखता हूँ। हेलो बेबी, नैनो अंकल आ गए। ओ गॉड, अभी तो ब्लिम ने समुद्र को सिर्फ पार किया है। ये ध्रुव का बच्चा इसको थोड़ी देर और नहीं रोक सकता था? वह तो मुझे बहुत रोक रहा था कि मुझे मार दो, खत्म कर दो। पर मैंने ही कहा जरा तमीज सीख, लेडीज फर्स्ट। अब सबसे पहला काम तुझे रास्ते से हटाकर इस ब्लिम को रास्ते पर लाना है, राजनगर के केंद्र पर। इसके ग्लाइडर को फाड़ दें, फिर अपने आप नीचे गिर जाएगा ये परकटा। देखा, अब हम उड़ सकते हैं, पर ये नहीं। नीचे गिरा दे इसे गुब्बारे से। आओ, ये रबर बुलेट्स लगती बड़ी तेज है। इनसे बचकर ब्लिम के कंट्रोल केबिन तक पहुंचू तो कैसे? उफ, यहाँ पर ना तो शॉक देने के लिए कुछ है और ना ही मैं इन उड़ते अजूबों पर एक्यूपंक्चर सुइयों का सटीक वार कर सकता हूँ। इनके वारों में भी इतना दम है कि मुझे एक तो घूंसे में बेहोश कर सके, और मैं इस गुलगुली सतह पर ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूँ। अपने वारों में स्पीड लाना तो दूर की बात है। जुपिटर सर्कस के दिन याद दिला दिया ना अजूबों ने, जब मैं ऐसे ट्रम्पलिन पर यस, याद आ गया कि मैं ट्रम्पलिन पर 30-30 फुट ऊपर उछल जाता था और इन गुंडों के मुंह की तरह ऊपर लटके मटकों को फोड़ता था। मजा आ गया, क्या स्पीड और पावर आ गई है मेरे वारों में। बीते दिन याद दिला दिए तूने नैनो। हा 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 हा। अब ये आखिरी बार तेरी पसलियों को तेरी रीढ़ में ऐसे फंसा देगा जैसे तेरी खोपड़ी में ये हेलमेट। ध्रुव, तू उनसे बच गया। खैर, शायद तेरी मौत यहां पर होनी तय थी मेरे हाथों। और ये खिलौना तुझे कैसे मिला? यह तो मेरी गुप्त लैब में था। वहां तक तू पहुंचा कैसे? तेरी चिड़िया ले गई थी हमें वहां। वह तो बैटरी का शॉक खाकर ही दुरुस्त हो गई थी, और फिर ध्रुव के सामने ची 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 करके सब उगल दिया उसने। पर इस खिलौने का अब कोई फायदा नहीं है। अब तो दूसरा हेलमेट भी है हमारे पास। बाला खंडूरी तो है ही। ओह, ये नहीं हो सकता। बाला, मूर्खता मत कर। तू तू अपने आप को ही मार रहा है। अब तो बता दो ध्रुव कि ये चक्कर क्या है। क्या समझे थे तुम वह सीसीटीवी फुटेज देखकर? तुमने देखा था ना कि खंडूरी कैसे बेहोश हो गया था। देखने से यह स्पष्ट था कि खंडूरी अपनी मेंटल एक्टिविटी से नैनोबॉट्स को कंट्रोल कर रहा था। पर जो बॉट्स उसे कंट्रोल करने थे वह आर्थर के बदन में थे। इसलिए उसे पहले आर्थर के दिमाग को कंट्रोल करना था, ताकि वह आर्थर के दिमाग के जरिए उसके नर्वस सिस्टम और फिर उन नैनोबॉट्स को कंट्रोल कर सके। पर तभी खंडूरी को अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण दिल का दौरा पड़ गया। खून का दौरान रुक गया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसका चैतन्य मानस यानी कॉन्शियस माइंड आर्थर के शरीर में फंस कर रह गया। इसलिए खंडूरी पागल हो गया। आर्थर उसी चैतन्य मानस के कारण फिर जीवित हुआ, जिसमें नैनोबॉट्स को कंट्रोल करने की क्षमता थी। पर उसे डर था कि खंडूरी कभी ना कभी उससे अपना मानस वापस ले लेगा। इसलिए वह खंडूरी को मारना। ओ गॉड, बम फटने शुरू हो गए हैं। आर्थर, ओह ये तो खैर, ये तो मर ही चुका था। खंडूरी जी आइए, किसी भी समय बैलून फटकर गैस फैल सकती है, फिर हम भी आग में घिर जाएंगे। आओ खंडूरी, तुम ठीक हो गए हो, गुड। अभी तुमको डैट का इलाज।
खंडूरी ये क्या? शायद उन्होंने फैसला कर लिया नताशा, भस्मासुर बना दिया था खंडूरी ने। उसने सोच लिया था कि इस भस्मासुर को वो अपनी चिता की आग में भस्म कर देगा। और नैनोबॉट्स, वे अब बेअसर हैं, सिर्फ खंडूरी का दिमाग ही उनको कंट्रोल कर सकता था। तुम भी बस कमाल हो ध्रुव, हमें पता भी नहीं चला और इतना भयंकर खतरा आकर टल भी गया। खंडूरी जी, उनका कोई पता नहीं चला। अब तक तो वो मछलियों का भोजन बन गए होंगे। यही नियति है, कभी हम मछलियों को खाते हैं और कभी मछलियां हमें। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज की अगली कॉमिक्स महामानव की गवाही में। तब तक के लिए धन्यवाद।